एपिसोड की शुरुआत में हमें यान यांग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वह तो रिच है। देखो यान यांग फ्लेम सेक्ट के होली सन है। मुझे यकीन है कि डिवाइन फेदर सेक्ट के एल्डर भी इतना खर्च नहीं उठा सकते थे और यह सब अज्ञात यूज वाली एक आर्टिफैक्ट पर खर्च कर रहा है। मुझे लगता है कि यह अब उसका है। क्या उनकी कल्टीवेशन मेथड का रियल में इसे कोई रिलेटेड है? वह शायद झूठ था। वह रियल में इसे खरीदना चाहता है। किसी भी स्थिति में ऐसा कोई तरीका नहीं है इससे कोई उसे आगे निकल सके। फिर हमें गुबाई को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मेरा एक सीनियर ने एक बार मुझसे कहा था कि 10,000 मील लंबी रिवर्स और माउंटेन की पेंटिंग के भीतर एक पावरफुल स्पिरिट का लॉक है। मुझे लगता है कि भले ही लॉर्ड यान यंग इसे खरीद ले लेकिन उनके पास इसका कोई यूज नहीं होगा तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? मैंने 2,10,000 की बोली लगाई है। और स्टूडेंट बात करते हैं कि गुबाई ने बोली क्यों बढ़ाई? वहाँ नहीं है, इसमें एक स्पिरिट लॉक है। गुबाई की बोली तो सिर्फ एक बहाना है, वह दे रहा है। यान यंग पीछे हटने का एक तरीका है। फिर यान बोलता है कि अमोनियम और हार्मोनियम को बढ़ावा देने के लिए तीनों सेक्ट आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हर कोई बोली लगा सकता है, चाहे प्राइस कितनी भी अधिक क्यों ना हो। सिचुएशन कोई कारक नहीं है। सीनियर ब्रदर वो प्लीज जैसा आप चाहे वैसा करें। और स्टूडेंट बोलता है कि जैसे कि यान यंग से एक्सपेक्टेड थी, वह बहुत अच्छे नेचर का है। फिर ऑप्शन गर्ल बोलती है कि ब्रदर यान यंग सच बोलता है। अब फिर क्या कोई इच्छुक है? 2,10,000 से अधिक की बोली लगाने के लिए कोई आगे आएगा? और फिर यान सामने आकर 2,20,000 बोलता है और गुबाई भी 2,30,000 बोलता है, जिसे देख यांग और स्टूडेंट शॉक होते हैं। फिर यांग इंटरेस्ट लेते हुए बोलता है कि मैं पीछे हट रहा हूँ, आपके पास यह पेंटिंग हो सकती है सीनियर ब्रदर। और गुबाई बोलता है कि मेनी थैंक्स ब्रदर यान यांग। फिर ऑप्शन गर्ल बोलती है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर गु। हालांकि आज का सितारा बहुत पहले ही नीलामी हो चुकी है, नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है। आइए अगले आइटम पर नजर डालें, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसे देखकर सभी पीपल शॉक हो जाते हैं। फिर गुबाई बोलता है कि हमने कुल 20 सुपर ग्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल को बेचा, 10,000 मील की रिवर्स और माउंटेन पेंटिंग खरीदी, स्काई साउंड ओस की 30 बोतल है और कुछ मिसलेनियस आइटम मेरे पास अर्जेंट में 1,30,000 स्पीड स्टोन बेचे हैं। और नियली बोलता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है। ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल को बेचना यह बहुत यूजफुल है। यदि हम मेरे द्वारा लाए गए स्पीड स्टोन को शामिल करें तो हमारी कुल नंबर 2,30,000 हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल हर दिन नीलामी नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली खरीदारी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर नियली गुबाई से माइंड टू माइंड बात करता है कि यह सच है क्या और कुछ भी जिस पर आप बोली लगाना चाहते हैं? वही मैं गुड हूँ, मैंने काफी कुछ हासिल कर लिया है अपने इंस्क्रिप्शन स्केल के साथ, वह बहुत पॉसिबल है। मैं 10,000 मील की रिवर्स और माउंटेन ओपन करने में एबल हो जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसमें रियल में फिजिकल इफेक्ट की एक एंडलेस श्रृंखला है जैसा कि बुक में कहा गया है। लेकिन अगर मैं इस इफेक्ट में से एक को ग्रोथ करने में कामयाब रहा तो भी यह मेरे द्वारा भुगतान की गई प्राइज के लायक है। वापस जाने के बाद मुझे इसे अवश्य खोलना होगा। फिर ऑप्शन गर्ल सभी का ध्यान अट्रैक्ट करते हुए बोलती है कि ठीक है, नीलामी खत्म हो गई है। नेक्स्ट सेशन का डिस्क्रिप्शन है। इस बार की चर्चा काफी इंटरेस्टिंग होगी। सब्जेक्ट है जिधर गोले और स्टूडेंट बात करते हैं कि आर्ट्स इंटरेस्टिंग है, मैं उनमें से किसी को ही जानता हूँ। फिर ऑप्शन गर्ल बोलती है कि क्योंकि डिविलियर्स पाथ की कॉन्सेप्ट और आर्ट में इंटीग्रेट है, हम चाहते हैं कि हर कोई उनका विटनेस बने। और स्टूडेंट बात करते हैं कि खेल के भीतर पाथ की कॉन्सेप्ट को समझने से हमारी मार्शल आर्ट एबिलिटी में सुधार हो सकता है। फिर ऑप्शन गर्ल बोलती है कि भाग मुझसे शुरू होता है, मैं सबसे पहले जाऊंगा और अपनी एबिलिटी की कमी को उजागर करूंगी। फिर मेरे साथ हर कोई धैर्य रखें। यह सुन के सभी स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं और ऑप्शन गर्ल अपना सेट पे बैठकर पियानो प्ले करना शुरू करती है, जिससे एक साउंड वेव निकलता है, जिससे स्टूडेंट को लगता है कि पियानो सेशन स्टार्ट हो गया है और उस बरसात को फील करते हैं। सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा फील होने लगता है और ऑप्शन गर्ल अपना म्यूजिक को अभी भी कंटिन्यू रखती है। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।